अरे ये देखो, ये मुनिराज को क्या हो गया है? इनको तो बहुत तेज चोट लग गई है। ये इतने सारे बंदर, ये सब मुनिराज के चारों ओर ऐसे क्यों बैठे हैं? जानना चाहते हो ये क्या हो रहा है? तो चलो चलते हैं द्वारिका नगरी में, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का समक्षरण आया हुआ है। एक दिन श्री कृष्ण भी नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने समक्षरण जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्री सुब्रत नाम के एक मुनिराज को देखा। वो मुनिराज बहुत बीमार थे, उनका सारा शरीर रोग से कष्ट पा रहा था। श्री कृष्ण ने जब मुनिराज को देखा तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो इन मुनिराज की सेवा करनी चाहिए, भैयावृत्ति करनी चाहिए, जिससे ये मुनिराज ठीक हो जाएं और फिर से अपनी तपस्या अच्छे से कर सके। उन्होंने उसी समय जीवक नाम के एक बहुत अच्छे वैद्य को बुलाया। जीवक वैद्य ने मुनि को देखकर बहुत ही अच्छी औषधि यानी दवाई भी दी। वैद्य के कहे अनुसार सभी ने औषधि को मुनिराज के भोजन में मिलाकर दिया, जिससे थोड़े ही दिनों में मुनि पहले जैसे ठीक हो गए, सारा शरीर पहले जैसा सुंदर। मुनिराज को फिर से स्वस्थ देखकर श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए। उन्होंने मुनिराज से पूछा, भगवान अब आप अच्छे तो हैं? इस पर मुनिराज ने कहा, राजन, यह शरीर एक दिन हम सबको छोड़कर जाना है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, इसमें अच्छा और बुरा क्या है? इस शरीर की अवस्था हर दिन बदलती रहती है, कभी अच्छी तो कभी बुरी, वैसे ही कभी स्वस्थ तो कभी बीमार। मुझे ना इसके रोगी होने में कोई दुख है और ना इसके ठीक होने में सुख। मुझे तो केवल अपनी आत्मा से काम है, मैं तो उसी के कल्याण के काम में लगा हुआ हूँ। मुनिराज के अपने शरीर के इस प्रकार के भाव देखकर श्री कृष्ण को बहुत खुशी हुई कि सच्चे मुनिराज तो वे ही हैं जो अपने शरीर से राग भाव ना रखकर अपनी आत्मा के कल्याण के काम में लगे रहते हैं। उन्होंने मुनिराज को नमस्कार करके उनकी बहुत जय जयकार की। कुछ दिनों बाद जीवक वैद्य को भी इस बात का पता लगा कि मुनिराज तो फिर से स्वस्थ होकर भी खुश नहीं है और ना ही मुनिराज ने वैद्य की कोई प्रशंसा की। तो वैद्य को तो इस बात का बड़ा दुख हुआ, बल्कि मन ही मन जीवक वैद्य मुनिराज के बारे में गलत गलत सोचने लगे। जीवक वैद्य सोचने लगा कि मैंने तो मुनिराज पर इतना बड़ा उपकार किया है, उन्हें अच्छी से अच्छी दवाई बनाकर दी, उसी से तो वो ठीक हुए हैं। मेरा एहसान मानना तो दूर, उन्होंने तो मेरी थोड़ी सी तारीफ भी नहीं की। मुनिराज ने तो ये बहुत बुरा काम किया है। और बस जीवक ने सबसे मुनि की निंदा करना शुरू कर दिया। अब आपको तो पता है ना कि किसी की भी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना बहुत गलत बात होती है। इस मुनि निंदा से जीवक वैद्य को भी बहुत पाप कर्म का बंध हुआ। जब जीवक वैद्य की आयु पूरी हुई यानी उनकी मृत्यु हुई, तब वे इस पाप के फल से एक बंदर हुए। एक दिन की बात है, यह जीवक वैद्य का जीव जो अब बंदर बन गया था, वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे वो ही सुव्रत मुनिराज ध्यान कर रहे थे कि अचानक एक पेड़ की टहनी टूटकर मुनिराज पर गिर गई और उस लकड़ी की तीखी नोक मुनिराज के पेट में घुस गई। इस कारण से मुनिराज के पेट में से खून बहने लगा। उस बंदर ने जैसे ही मुनिराज को देखा तो उसे जाति स्मरण हो गया, यानी कि उसे अपने पूर्व भव के बारे में सब याद आ गया। उसे ये भी याद आ गया कि मुनि की निंदा करने से उसे कितना बुरा फल मिला और उसे बंदर बनना पड़ा। अपने पूर्व जन्म की बात को याद करके वो पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उछलने लगा। हु 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 करके अपने बहुत से साथी बंदरों को भी बुला लिया। अब वो बंदर जो कि पूर्व भव में वैद्य भी था, उसे अपने पूर्व भव का सब याद आ गया कि वो कैसे सब बीमार लोगों को ठीक किया करता था। तो बस उसने सब बंदरों को कुछ इशारा किया। उसके इशारा करते ही उन सब बंदरों ने मिलकर उस डाली को बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल दिया। फिर उस बंदर ने जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसका रस मुनिराज की चोट पर लगाया। जड़ी बूटी का रस लगाते ही मुनिराज को बहुत आराम मिला। तो इस तरह बंदर ने मुनिराज की बहुत सेवा की। मुनिराज अब फिर से स्वस्थ हो गए और मुनिराज ने उसे धर्म का उपदेश दिया। मुनिराज से धर्म का उपदेश सुनकर बंदर को मुनिराज पर और धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई। उसने भक्ति से व्रत ग्रहण किए और उनका बहुत अच्छी तरह से पालन भी किया। अपनी आयु के अंत में उस बंदर ने पूरे 7 दिन तक सभी तरह के भोजन और पानी का त्याग किया
और समाधि मरण किया और अगले भव में वो सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। तो देखा आपने कैसी एक बंदर ने अपनी भूल को सुधार कर अपना कल्याण किया। तो आप भी करेंगे ना ऐसे ही वैयावृत्ति, करेंगे ना सभी मुनिराजों की सेवा और करेंगे ना अपना कल्याण।